हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 121वें दिन भी लगातार जारी है। लगातार 121 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, अड़े हैं और कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद के मद्देनजर टोहाना में सारे रास्ते जाम हैं। टोहाना का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद है। इस प्रदर्शन के दौरान एक कैंसर मरीज हिसार जाने के लिए आया तो उसे किसानों ने रास्ता देकर जाम को खोल दिया। गाड़ी के जाने के बाद दोबारा रास्ते को जाम किया गया। इस जाम के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता महाराज सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते शहर के टाउन पार्क, रतिया रोड, चंडीगढ़ रोड को जाम किया गया। टोहाना के अलग अलग गांव में भी जाम लगाया गया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी, किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान कह रहे हैं कि भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को रास्ता दिया जाएगा। भारत बंद का असर फतेहाबाद में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी किसान सुबह 6 बजे से रास्ते पर जाम लगाकर बैठे हैं। कह रहे हैं कि शाम 6 बजे तक नहीं उठेंगे, सभी सड़कें जाम रहेंगी। किसानों ने सड़क जाम करने के लिए सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर रखी है, जिससे कोई भी वाहन वहां से ना गुजर सके। चरखी-दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान किसानों ने फतेहगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम किया। इसी के साथ किसानों की ओर से जिले में कई जगह रोड जाम करने का सिलसिला जारी है। बहादुरगढ़ में किसान भारत बंद के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। किसानों के इस फैसले ने रेलवे का परिचालन पूरी तरह रोक दिया। बहादुरगढ़ के सौदा स्टेशन पर किसानों ने ट्रेन रोकी है। ट्रेन गोरखपुर जा रही थी। किसानों का कहना है कि शाम 6 बजे तक इनका इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। गोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज बंद किया गया है। गोहाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। गोहाना के गांव मुंडलाना में रोहतक पानीपत हाईवे को किसानों ने पूरी तरह से जाम किया। टोहाना में किसानों ने भारत बंद के मद्देनजर अलग अलग रास्तों पर जाम लगाया। टोहाना में भारत बंद के मद्देनजर मुख्य बाजार भी बंद नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आने दिया जा रहा है। इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रादौर के गांव धौडंग पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद का असर इस बार यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखेगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती सरकार। भारत बंद को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार बंद का असर यूपी सहित सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उन राज्यों को इस बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा और भी मुद्दे सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर मीडिया आंदोलन के बारे में शुरू से ही गलत दिखाकर आंदोलन को कमजोर करना चाह रहा है, लेकिन 4 महीने से किसान पूरी तरह से बॉर्डर पर जमे हुए हैं। एसोसिएशन ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कालावली बार एसोसिएशन ने आज किसानों की ओर से किए जा रहे भारत बंद का समर्थन किया है। बार एसोसिएशन की ओर से आज तहसील कार्यालय कालावली में भारत बंद के तहत काम बंद रखा जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद पंजाब से लगभग 1500 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए।
जिला उप प्रधान गुलाब सिंह की अध्यक्षता में किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। अंबाला में किसानों के लिए टोल प्लाजा पर चाय पानी का भी इंतजाम किया गया। गुलाब सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कानून वापस ले ताकि किसान आंदोलन खत्म करके घर वापस आ सके। प्रदेश में किसानों की ओर से लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं का किसानों ने विरोध किया। किसानों के विरोध को देखते हुए कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर वहां से निकल गए। इस दौरान जिन कार्यकर्ताओं ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के फोटो वाली टी शर्ट पहनी थी उसे भी उन्होंने उतारकर फेंक दिया। बहादुरगढ़ में एक किसान की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ बाईपास के पास मौजूद नया बस स्टैंड के पास किसान का शव मिला। मृतक हाकम सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक हत्या के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। करनाल के असंध में किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई बड़े किसान नेता मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आवाम जनता का भी समर्थन जुटाने में लगे हैं। सिरसा के लाल बत्ती चौक पर दर्जन भर युवक हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान लोगों से समर्थन जुटाने की भी कोशिश की गई। किसानों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमें सभी का समर्थन मिले। चौराहे पर खड़े किसानों ने कहा कि जो हमारा समर्थन कर रहे हैं हॉर्न बजाए। किसानों ने कहा कि हमारा प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते और हम ऐसे ही अलग अलग चौक पर प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया। झज्जर जिले के तमाम नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम करने का ऐलान किया गया। किसान आंदोलन के बीच गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मंडी में व्यवस्था और फसल के रखरखाव, उसकी खरीद, उठान, लदान जैसे तमाम चीजों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस साल करीब 7.5 लाख टन गेहूं खरीद किए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फतेहाबाद के डीसी नरहरी सिंह बांगड़ ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गेहूं खरीद को लेकर ज्यादातर तैयारियां हो चुकी हैं, बाकी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूं की खरीद को लेकर कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं जिनकी पालना करनी होगी, जिसके मद्देनजर फतेहाबाद प्रशासन ने 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। फतेहाबाद के डीसी का कहना है कि किसानों से बातचीत की जा रही है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को बंद न किया जाए। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। इससे पहले चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर खाप प्रतिनिधियों और संगठनों की पंचायत की गई, जिसमें भारत बंद को लेकर अलग अलग स्थानों पर रेल रोकने और सड़क मार्ग रोकने की जिम्मेदारियां लगाई गईं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सांपला छोटूराम संग्रहालय में जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रोहतक से एक बाइक रैली छोटूराम संग्रहालय पहुंचनी थी। जैसे ही किसानों को पता चला है बीरेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, तो किसान काले झंडे लेकर छोटूराम संग्रहालय पहुंच गए। संग्रहालय के गेट पर ताला जड़ दिया। हालांकि छोटूराम विचार मंच के पदाधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की। इस कार्यक्रम में बीरेंद्र सिंह नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई बीजेपी या फिर जेजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, इसलिए विरोध ना करें। सिरसा में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बने हैं। सिरसा में गुरुवार को 20 नए मामले सामने आए, 24 नए केस सामने आए थे। सिरसा के नकोड़ा गांव के 4 स्कूली बच्चे शामिल थे उनमें। अब सिरसा में कुल 114 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मिले हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी अभियान जोरों पर है। यहां पर अब तक सिरसा में 62,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।
विशेषकर शिक्षण संस्थानों में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन को परेशानी में डाल दिया। स्कूलों में कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए डीसी फतेहाबाद ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीसी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे शिक्षण संस्थानों में जाकर चेक करें कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। इसके लिए उन्होंने 30 अलग अलग टीमों का भी गठन किया है। ये टीमें जिले भर के शहरी और ग्रामीण शिक्षण संस्थानों में जाकर चेकिंग करेंगी और बच्चों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों के संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए प्रेरित करेंगी। डीसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए चिंता जाहिर की है कि जिले में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं, खासकर स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों में। तो शाम के गांव झावरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6ठी के विद्यार्थी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया। विभाग ने तुरंत 2 टीमों का गठन कर पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया और विद्यालय में 6ठी से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली के त्योहार की तैयारियां अभी जोरों पर, लेकिन इस बार भी कोविड-19 का संक्रमण होली त्योहार के रंग को फीका कर रहा है। पानीपत में होली के दौरान कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही बाजारों में भीड़ भाड़ न करने और होली के दौरान संक्रमण को कम करने के लिए लोगों को निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान सोनीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल ने बताया कि कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। नांगल चौधरी में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अलग अलग जगहों पर अभियान शुरू किया गया। इसके तहत बगैर मास्क के चल रहे लोगों के अलावा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने बगैर मास्क के घूम रहे 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे, उन्हें मास्क लगाने को कहा। एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को डराना शुरू किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद दुकानदारों की एक बार फिर चिंता बढ़ गई। फतेहाबाद के जिला उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले से ही एहतियात बरती जा रही थी, लेकिन आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए सख्ती की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं, जो स्थिति पर नजर रखेंगे कि कहीं कोई कोताही बरती गई है वहां सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद पुलिस लगातार मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान भी कर रही है। इसी बीच बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए अम्बाला बार एसोसिएशन ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब 60 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों को अपने केसों की सुनवाई पर आने से छूट मिलेगी और उनको घर बैठे ही केस में अगली तारीख दे दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त वकीलों को भी केस की सुनवाई में आने से छूट रहेगी। जिला बार एसोसिएशन के इस फैसले का अम्बाला बार के वकील स्वागत और तारीफ करते नजर आए। प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सरकार और प्रशासन की लगातार गाइडलाइंस जारी कर लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की अपील भी हम देख रहे हैं, लेकिन नागरिक अस्पताल में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। दरअसल सेना की भर्ती से पहले कोरोना का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में युवा नागरिक अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद नागरिक अस्पताल में सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। चरखी की नई अनाज मंडी और सरसों की मिलों का एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। अनाज मंडी में 3 गाड़ियां बिना जीएसटी और बिना मार्केट फी के मिली, जिसे लेकर एसडीएम ने मार्केट कमेटी के कर्मचारियों को फटकार लगाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश पर अंबाला पुलिस ने कोरोना नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अंबाला की कपड़ा मार्केट में मास्क और सड़क पर नो पार्किंग की जगह लगे वाहनों के चालान काटने
काटते समय पुलिस को स्थानीय दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां दुकानदार पुलिस पर भेदभाव और जबरदस्ती चालान काटने के आरोप लगाते हुए नजर आए। फरीदाबाद में भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात को लेकर आशा वर्करों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें जिले के आशा वर्करों को फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान में डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सतीश आर्य और सीनियर डॉक्टर हरजिंदर ने आशा वर्करों को संबोधित करते हुए भ्रूण हत्या की कैसे रोकथाम करे की जानकारी देते हुए संबोधित किया। पानीपत के गांव चंदौली में देर रात बदमाशों ने मजदूर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश मजदूर के पास मौजूद पैसे और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस दौरान जब एक मजदूर ने उनका विरोध किया तो बाकी मजदूरों में भी हिम्मत आ गई, वो भी विरोध करने लगे, जिससे बदमाश घबरा गए और अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। टोहाना के चंडीगढ़ रोड स्थित धर्मचंद संतलाल पेट्रोल पंप से बिना रुपए दिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और पिस्टल के बल पर खरिंदे से 2000 की नकदी छीनकर ले जाने का मामला सामने आया। फरीदाबाद के बापू नगर में सड़कों पर सीवर का गंदा पानी फैला है, जिसका कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। सरकारी स्कूल के सामने सीवर के पानी ने स्कूली बच्चों का भी आना जाना मुश्किल किया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं। लोग कहते हैं कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हमारी समस्या को सुनने तक को तैयार नहीं। बापू नगर के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके बच्चे इस गंदगी से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं और इसकी शिकायत कई दफा की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जेबीटी बंद करने के फैसले को लेकर जेबीटी छात्रों में सरकार के प्रति भारी रोष है। रतिया में जेबीटी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर लिए जेबीटी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ घंटों तक नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज 2 घंटे के लिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी कहते हैं कि हरियाणा सरकार सरप्लस कर्मचारी भर्ती तो कर रही है, पर उन कर्मचारियों का क्या करेंगे जो सड़कों पर बसें नहीं उतारेंगे। ये कर्मचारियों के साथ बसें भी बढ़ानी चाहिए। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में देर रात इमरजेंसी सर्विस पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। दरअसल झारसा गांव में 2 गुटों में हुए झगड़े के बाद इलाज कराने आए युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। युवक ने इलाज से असंतुष्ट होकर डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज की, मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपी युवक का दोस्त भी डॉक्टर और स्टाफ के साथ झगड़ा करता हुआ दिख रहा है, मारपीट करता हुआ दिख रहा है। आरोपी युवक शराब के नशे में था, जिसके बाद उसने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। फिलहाल पुलिस कंप्लेन कर दिया गया है। प्रदेश में आज से 1 से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं की शुरुआत भी आज से हो गई है। ये परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से ही शुरू हो चुकी हैं, दोपहर 1 बजे तक होनी है। परीक्षा के दौरान कोविड से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यमुनानगर पुलिस ने एक भटके हुए बच्चे को अपने परिवार से मिलाया। जानकारी के मुताबिक 12 साल का एक बच्चा यूपी के मुरादाबाद से लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर यमुनानगर सदर थाने के बाहर पहुंच गया था। बच्चा गुमसुम हालत में था, जो अपना कोई नाम पता भी नहीं बता पा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने लापता बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशों के बाद बालकुंड छछरौली भेज दिया। छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय स्तर पर थ्रो बॉल प्रतियोगिता में सिरसा के गांव भावदीन के युवा खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। पिहोवा के नानकपुरा रोड पर सील की गई भट्टियों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल विभाग द्वारा भट्टियों को दिसंबर में अनियमितताओं के चलते सील कर दिया गया था। प्रदूषण बोर्ड के नियमों को अनदेखा करते हुए 5 भट्टियों को सील तोड़कर चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हुए मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने एक भ्रूण जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली की 2 दलाल महिलाओं सहित 5 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। इंद्रे में पेस्टिसाइड की दुकान पर शिक्षक ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर दुकान मालिक और उसके नौकर पर हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार और नौकर को गंभीर चोटें आई हैं। पूरे मामले को लेकर दुकान मालिक सुभाष बंसल ने बताया कि उसकी दुकान के ऊपर स्कूल में कार्यरत अध्यापक इंद्रपाल काफी समय से किराए पर रह रहा था। अध्यापक को किराए के 7,000 रुपए देने थे, लेकिन काफी समय से वो दुकान मालिक को किराया नहीं दे रहा था, जिसके चलते गुरुवार को अध्यापक इंद्रपाल ने स्कूल के बच्चों के साथ दुकान मालिक पर दुकान में घुसकर हमला कर दिया, जबकि अध्यापक इंद्रपाल ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। अंबाला के कालका चौक पर गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई और भुप्पी राणा गैंग के बीच में गैंग वॉर हुआ। कालका चौक पर बदमाशों ने एक गाड़ी को रुकवाया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 20 से 25 राउंड फायर किया गया। फायरिंग में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल भेजा गया। दरअसल चारों पंजाब के मौली गांव के रहने वाले हैं। सभी पेशी के लिए कोर्ट आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 5 से 7 मिनट के भीतर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। भिवानी रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, भिवानी के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। मृतक के परिजनों के बयान में मृतक गांव सांगा निवासी पता चला। फतेहाबाद के भूना इलाके में चाय की दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई। दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला और दमकल विभाग को सूचित किया, लेकिन दमकल विभाग के आने से पहले दुकानदार ने सिलेंडर पर मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया।